स्वर्ग एक स्थान है, ये रियल है। और आज बहुत सारे मूर्ख कहते हैं वो कुछ नहीं, किसने देखा स्वर्ग नरक। अरे परमेश्वर तुम्हें बताने ही यही आया, पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग रियल है, नरक भी रियल है। आगे पढ़ेंगे इसे। हालेलुया। आपका जीवन किसको अच्छा लगता है? किसी को आज अच्छा लगता है, कल को वही व्यक्ति आपकी बुराई कर सकता है। आज आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, कल को उसी की बुराई कर सकते हैं। तो दुनिया को आपके अंदर हजारों कमियां मिल जाएंगी। पूरी दुनिया में आप एक व्यक्ति को पूरी जिंदगी प्रसन्न नहीं रख सकते। समझ रहे? पूरी अपनी जान भी दे दो तो भी नहीं। इसीलिए उसको प्रसन्न करो जिसके साथ तुमने अपना अनंत काल का जीवन बिताना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाले जो सब कुछ चलाता है, सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने तुम्हें बनाया है, उसको तुम्हारा जीवन भाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर तुझे मेरा जीवन भाता रहे, तुझे मेरा जीवन भाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम जहां भी रहें, जहां भी रहें, पर प्रभु को हमारा जीवन पसंद आए, उसको भाता रहे। क्योंकि अवश्य है, 10वां पढ़ेंगे। हम सब का हाल मसीह, हालेलुया, 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 जो सब कुछ चलाता है, सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने तुम्हें बनाया है, उसको तुम्हारा जीवन भाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर तुझे मेरा जीवन भाता रहे, तुझे मेरा जीवन भाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम जहां भी रहें, जहां भी रहें, पर प्रभु को हमारा जीवन पसंद आए, उसको भाता रहे। क्योंकि अवश्य है, 10वां पढ़ेंगे। हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अवश्य है, अवश्य है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय से आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाई। समझ आ रही है? मनुष्य पाप देह के द्वारा करता है, तो इसका जो भी भले बुरे के कामों का बदला जो देह के द्वारा किए पाए। आप जानते हैं कितना बड़ा एक अनुग्रह हमारे पास है आज। आप इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं, आप दिन में 1000 बार प्रभु से क्षमा पा सकते हैं। आप रिपेंटेंस करके प्रभु से क्षमा पा सकते हैं। लेकिन मरने के बाद, मरने आपके अंदर जलन भी रह गई ना, कोई छोटा सा लालच भी रह गया, कोई छोटी सी किसी को माफ नहीं किया, या कोई भी ऐसा पाप रह गया, कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं, कोई बदलाव नहीं। जिस हालात में आप जाओगे उसी हालात में आपका न्याय होगा और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। लेकिन मसीह जीवन में एक सबसे खूबसूरत बात है कि जब तक हम इस संसार में हैं, हम हर दिन परमेश्वर से माफी पा सकते हैं। पश्चाताप करके हम प्रभु की माफी को ले सकते हैं। इसीलिए रोज
डेली जितनी बार भी। आप जानते हैं कई बार तो चलते फिरते भी मुझे कोई चीज याद आती है, प्रभु माफ कर, अपने लिए भी, अपने परिवारों के लिए भी, अपनी कलीसिया के लिए भी, किसी की भी कोई चीज है, प्रभु माफ कर, माफ कर, माफ कर, प्रभु इसके लिए माफ कर, इसको पश्चाताप दे, प्रभु इसको माफ कर। समझ रहे हैं? माफी, क्योंकि उसके बाद कोई आपका वकील नहीं, कोई आपका पैसा काम नहीं आएगा, कोई आपकी शोहरत, कोई आपका नाम, कोई कुछ काम नहीं आएगा। माफी यही, आप देखो यूहन्ना लूका 16 निकाले हम। सोलह 19 से पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। पढ़ते जाए। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हम यहाँ पर देखते हैं एक धनवान व्यक्ति है और एक लाजर, एक कोढ़ी व्यक्ति है, और ये कोढ़ी व्यक्ति उस धनवान की देवड़ी पे पड़ा रहता है, यहाँ तक कि इसके घाव जो कोढ़ के कारण खुले हुए थे, कुत्ते आकर उस पे उसको चाटते थे। और एक दिन क्या हुआ कि ये धनवान व्यक्ति भी मरा, और बाइबल हमें बताती है कि ये लाजर भी मर, दोनों व्यक्ति क्या हुआ, एक दिन मर गए। एक चीज याद रखिए, दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति और दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति, एक चीज जो सिमिलर है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे ऊंच नीच, अच्छे कपड़े, बुरे कपड़े, अच्छा स्टेटस, बुरा स्टेटस, गरीबी में यहाँ पे हो सकती हैं चीजें, ठीक है, यहाँ पे पक्षपात इंसान करता है, चीजें हो सकती हैं, बट एक चीज सिमिलर है, जन्म और मृत्यु। हालेलुया, हालेलुया। वो धनवान भी मरेगा और वो गरीब भी मरेगा। इसीलिए जो जीवन की सच्चाई है उसको पकड़े रखो, उससे मुंह मत मोड़ो, उसको इग्नोर मत करो अपने जीवन में। ये सच्चाई है जीवन की। और क्या हुआ, ये धनवान व्यक्ति भी मरा और वो कोढ़ी लाजर भी, जो उसकी देवड़ी पर उसकी जूठन खाता था, जो उसकी टेबल से गिर जाती थी, जो कुत्तों को डालते थे, वो जूठन खाता था वो, और ये दोनों मरे। अभी आगे चलते हैं। क्या हुआ फिर जब ये मर गए, मरने के बाद क्या हुआ? अभी बहुत सारे लोग बोले, ओ जी किसने देखा है स्वर्ग नरक? अमेरिका देखा है तुमने? गए हो कभी? हाँ, इंग्लैंड गए हो? गए हो कभी? ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा? सुना ही तो है कि है। हाँ, और अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो थोड़ा बहुत नेट पे देख लेते हो। पहले तो सुना ही था ना, जब तक फोन नहीं थे, किताब में ही तो पढ़ते थे। जब हम बचपन में किताब पढ़ते थे तो इथोपिया पढ़ते थे हम, इथोपिया, वहाँ अफ्रीका में इथोपिया जगह है। तो पिछले दिनों में जब हम लोग
नाइजीरिया गए तो इथोपिया होके गए, तो हम इथोपिया में थे 2 बार हम लोग वहाँ पे। तो मैंने बोला अरे ये तो मैं हिस्ट्री की किताब में पढ़ती थी इथोपिया शब्द, बट आज मैं इथोपिया देख रही हूँ। हाँ, समझ रहे? तो पहले हमने किताब में पढ़ा, किताबों में ही तो पढ़ा। आज हम स्वर्ग नरक के विषय में देखो, ये प्रभु का वचन है, प्रभु ने बोला है, हमें प्रभु पे विश्वास करना। अगर हम एक हिस्ट्री की किताब जो मनुष्य की लिखी हुई है उस पे आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं, तो ये किताब तो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, प्रभु के द्वारा ये बातें की गई है, तो कैसे हम अविश्वास कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? कोई स्वर्ग नरक नहीं हैगी जे तोनू कहे कोई अमेरिका नहीं है, कोई इंग्लैंड नहीं हैगा। नहीं जी, होते हैगे ने। अब जो स्वर्ग जाके आए हैं, हजारों लाखों विटनेस उनकी आप YouTube पे देख सकते हैं, जिन्होंने कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने स्वर्ग का दर्शन पाया? कोई हाथ उठा? ये देखो, 1 2 3, हाँ, बहुत सारे लोग और भी हाथ दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग, एक नहीं, मुझे पता बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग और नरक दोनों के दर्शन पाए। बहुत सारे लोग, समझ रहे? तो अब आत्मा की चीजें आत्मा में दिखेंगी, शरीर की चीजें शरीर में दिखेंगी। अब इंग्लैंड है तो वो क्या है? पृथ्वी की एक जगह है, लेकिन स्वर्ग आत्माओं की, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर एक आत्मा है और हम सबकी आत्माएं क्या है? वहां पे रहेंगी। वो एक आत्मिक जगत है, तो उसको देखने के लिए तुम्हारी ये शरीर की नहीं, आत्मिक आईज ओपन होनी चाहिए। तुम आत्मिक आंखों से उसे देख सकते हो। हालेलुया। अभी देखो, हम आंखें बंद करें, अभी आंखें बंद करो जरा, अपने घर में अपनी किचन को देखो, देखो अपनी आंखें बंद करके अपने घर की किचन को देखो, सब देखो। अब जहां काम करते हो उस प्लेस को देखो, दिखाई दे रही है? अब आंखें खोलो, रोटी मत बनाने लग जाना वहां। हालेलुया। दिख रही है? तुम यहां बैठी हो, तुम्हें अपनी किचन दिख रही है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है, कैसे दिख रही है तेरे को? दिख रही है नहीं दिख रही? बोलो, दिख रही है नहीं दिख रही? हाँ, क्यों? ये आत्मिक, हम कहाँ देख रहे हैं? स्पिरिट में देख रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, हम स्पिरिट में हम देख पा रहे हैं उस चीज को। इसी रीति से क्या है, जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं, स्वर्ग क्या है? अभी तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले बोला है कि स्वर्ग रियल है। काफी डिबेट हो रही है उस चीज के बारे में कि इतना बड़ा साइंटिस्ट, और इसने बोलते हैं कि जब पूरी ये जो गैलेक्सी है, पूरा लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो छोर है ब्रह्मांड का, वो आखिरी में बोलता है उसके ऊपर स्वर्ग है। और काफी इस चीज के विषय में इतना बड़ा साइंटिस्ट उसने बोल दिया कि स्वर्ग रियल में है। स्वर्ग एक स्थान है, ये रियल है। और आज बहुत सारे मूर्ख कहते हैं वो कुछ नहीं, किसने देखा स्वर्ग नरक? अरे परमेश्वर तुम्हें बताने ही यही आया, पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग रियल है, नरक भी रियल है। आगे पढ़ेंगे इसे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। क्या है? मर गया, खत्म, फिनिश। इस दुनिया का जीवन, इस दुनिया की दौड़, इस दुनिया का समय पूरा हो गया। सबका पूरा होएगा, कोई नहीं रहने वाला यहाँ पे। कितना भी दुनिया की अचीवमेंट कर लो, सबका टाइम है और सब जाएंगे। हाँ? और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यहाँ पे देखो, वहां पे गाड़ने वाड़ने की बात नहीं हो रही। अगर आप आत्मा में जीवित हो ना, तो मरने की तो बात ही नहीं है। इस जीवन से सीधे उस जीवन में इब्राहिम की गोद में जा रहे हो तो। हालेलुया। लेकिन धनी व्यक्ति के में क्या लिखा हुआ है? वो मारा गया और गाड़ा गया। आगे,
और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखो ऐसा ही होगा, वहां पे ऐसा नहीं है कि जी कुछ हो जाएगा, वहां पर सेम ऐसा ही होगा जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूं। तो जो लेकिन क्या है, पार्टीशन होगा, नरक वाले भी होंगे और स्वर्ग वाले भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो धनी व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में सारी ऐशें करी थी, रोज पार्टियां करता था, मखमली कपड़े पहनता था, बैंजनी कलर के, सारी चीजें थी उसकी लाइफ में इस दुनिया में, और उसके अंदर कोई तरस नहीं, कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं था। और लिखा यहाँ पर कि उसने अपनी पीड़ा में, नरक में इतनी पीड़ा है कि आप सोच नहीं सकते, और क्या करा, अपनी आंखें उठा के जब उसने देखा तो वो जिसकी ओर देखता भी नहीं था, जब धरती पर था तो बंदे को बंदा नहीं समझता था, ये देखता तक भी नहीं, कोड़ी हट, कपड़े खराब हो जाएंगे मेरे, साइड में हो। कभी किसी को तुच्छ मत समझना, आपको पता नहीं कहां पे क्या हो जाए, तब परमेश्वर पलटी मार जाए किसी की, कुछ नहीं पता। राजा गरीब हो सकता है और गरीब राजा बन सकता है, ये सब उसके हाथ में है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, मेरे राज्य में छोटे से छोटे को भी तुच्छ मत समझना अपनी जिंदगी में, सब परमेश्वर के लिए बहुमूल्य उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पर, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, अभी याद आ गई इब्राहिम पिता की, नीचे याद नहीं थी उसको, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। रिक्वेस्ट कर रहा है जिस लाजर की ओर देखता भी नहीं था, जिसको तुच्छ समझता था, हाँ, एक कोड़ी मक्खी बिना, इसको दूर करो, बेचारा कुत्तों का खाना। कभी ऐसा नहीं कि भाई वो बेचारा कोड़ी लाचार, उसको अच्छा खाना दे दो आज, कभी दया नहीं गई उसने। आज उसकी रिक्वेस्ट डाल रहा है, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके इस लाजर को भेज दे। क्या करने भेज दे, मैंने तो कभी पानी पिलाया नहीं इसे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। एक उंगली, पानी में उंगली डाल के, है गिलास यहाँ पे हमारे पास, कितना पानी, उंगली का सिरा, सिरा समझते, सिरा ऐसे भिगो के, मेरी जीभ पर, कितना सिरा, क्या बोल रहा, देखो क्या लिखा यहाँ पर, कितना, उंगली का सिरा, सिरा इसको बोलते हैं, सिरा मेरी जीभ पर रख दे। क्यों रख दे, क्या लिखा है, लगाओ, इतनी सिरा पानी में भिगोकर, सिरा बोल दे, सिरा, इतना, ये सिरा है, भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला से तड़प रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब प्यास लगती है ना इंसान को पानी की, आपको पता है आजकल गर्मी चल रही है, जब गला सूखता है तो आप कहते पानी पानी, कहीं से पानी, गरम ठंडा जो भी पानी, कैसे तड़पते हम पानी के लिए, समझ रहे हैं। वहां पे नहीं मिलनी बोतल 20 रुपए की या 100 रुपए की, कितना मर्जी करोड़ों रुपए कमा लो, ये मिलेगी, ये प्रभु की आत्मा में चलने के द्वारा आपको परमेश्वर अपनी बाहों में बाहें डालकर पानी के सोतों के पास, जीवन के जल के सोतों के पास लेकर जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर धनवान व्यक्ति है, उसको पानी का सिरा, अपनी उंगली, ज्यादा नहीं, बॉटल नहीं मांग रहा प्रभु, मैं कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ इतना सा एक बूंद मेरी जीभ पे रख दे कि मैं ज्वाला से तड़प रहा हूं, मैं अपनी जीभ को एक बूंद पानी नरक में आपको नसीब नहीं होने वाला, एक बूंद। और यहां पर ये धनवान व्यक्ति जो धरती पर रहते हुए पता नहीं कितने लोगों की प्यास बुझा सकता था, लेकिन इसने सारे धन से अपनी ही अभिलाषाएं पूरी करी, अपनी प्यास बुझाई इसने, अपने जीभ को ही ठंडा करा इसने, और वहां पर उसी पानी की बूंद के लिए ज्वाला से तड़प रहा था। आगे, तब उसने पुकार कर कहा, आगे पढ़ेंगे 25,
मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूं। और ये कहानी चेले नहीं बता रहे, यीशु मसीह खुद बता रहा है। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, याद कर, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हो सकता है इस जीवन में आप दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी चीजें पालो। हाँ, अभी एप्स्टीन फाइल जो खुली है, दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने क्या अपने जीवन की हर लालसा को, हर अभिलाषाओं को, हर एक चीज को पूरा किया। आपको क्या लगता है? आज धन से आप अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हो, अपनी लालसाओं को पूरा कर सकते हो, स्वर्ग नहीं पा सकते, परमेश्वर के दिल में जगह नहीं पा सकते आप। और यहाँ पे लिखा है, अब परमेश्वर के यहाँ पर कह रहा है इब्राहिम कि भाई तूने सारी अच्छी वस्तुएं धरती पे पाली और इसने सारी बुरी वस्तुएं। आज कई बार लोगों को लग रही है ये भी कोई जीवन जी रहे हैं, सारा दिन उपवास, प्रार्थना 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 प्रार्थना, एक काम ही नहीं, ना खाना का शौक, ना पीने का शौक, ना घूमने का शौक, ना कोई शौक। इनको क्या जिंदगी है, बासी सी जिंदगी इनकी। हाँ से शरीर में चलने वाले, आत्माओं पे चलने वालों को तुच्छ समझते हैं, समझ रहे? लेकिन हमें पता है हम अपना अनंत काल कहाँ बिताने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। इस दुनिया में भले हम त्यागे हुए दिख रहे हैं, लोग 300 साल परमेश्वर के साथ नहीं चलता। बाइबल में लिखा है जब वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला, मौत भी नहीं आई। परमेश्वर ने क्या, चल ऊपर आ जा, शरीर समेत ही स्वर्ग में उठा लिया नोह को। हालेलुया, हालेलुया। एलिया जीविती बवंडर में उठ के स्वर्ग पे चढ़ गया। समझ आ रही? ये है रियल लाइफ जिसके लिए आपको और मुझे जीना है। परमेश्वर को भाने वाला जीवन। पढ़े आगे। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। वो कहता है अगर मैं करना भी चाहूं, आप सोचो इतनी ज्वाला में पहले तो पानी की बूंद छोड़ो, बड़े बड़े टैंकर भी वो भाप बन के उड़ जाएंगे। हाँ? लेकिन उसके बाद भी क्या है, इन सब बातों को छोड़ भी अगर मैं करना भी चाहूं तुम्हारी मदद, तो तुम्हारे और हमारे बीच में एक गहरा गड्ढा, गड्ढे के विषय में बाइबल में बहुत स्थानों पे लिखा गया है। एक गहरा गड्ढा, एक खड्ड जिसको बोलते हैं, खाई जो है, इतनी गहरी खाई है, इतनी गहरी है कि जिसको इंसान किलोमीटर से भी ज्यादा, एक ऐसा खड्ड ठहराया गया है। पढ़ो कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे। एक इधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है। इतना गहरी खाई है बीच में कि इधर वाला अगर मैं तुम्हारे पास आना भी चाहूं, कोशिश भी करूं भाई पानी लेके आ जाऊं, लेकिन मैं इस गड्ढे को क्या है, तुम्हारे पास आना भी चाहूं तो वो ना जा सके। जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई उधर वाला जो नरक में है, ना कोई वहां से इस पार आना चाहे तो वो भी ना आ सके। इसीलिए ये खट ठहराइए, नहीं तो मिक्स ही हो जाएगा काम। हाँ?
हो सकता है इधर वालों को खींच ले, इधर वालों को खींच ले। हैं? यहाँ तो सारी गड़बड़ चलती है, ऊपर नहीं है कोई गड़बड़, ऊपर सब परफेक्शन में है। तो लिखा है इतना भारी गड्ढा इसलिए ठहराया है, कोई इधर वाला इधर ना आए और इधर वाला जो कुछ तुमने किया है उसका प्रतिफल सीधे। तो अब छुट्टी, अब बेचारे की रिक्वेस्ट क्या हो गई, कैंसल हो गई। अब पानी भी नहीं मिलेगा और उसको समझ में आ गया कि अब अनंत काल का जीवन मैं इस आग में इस तड़फूंगा, इसी प्यास से, इसी आग से जलूंगा। आप जानते हैं ये भी टेम्परेरी है, इसके बाद तो आग की झील है आगे। असली न्याय जब होगा तब ये सारी ही आत्माएं, इनका न्याय नहीं, ये सीधे इनको दिखाया जरूर जाएगा इनके काम एक बारी, नहीं तो बाद में बोल देंगे हमने क्या करा था। तो एक बारी स्क्रीन पे इनके काम जरूर दिखाए जाएंगे कि इसके कारण तुम लोग यहाँ पर आए हो, ये होगा न्याय। और उसके बाद आग की झील, आग और गंधक की झील है जहां पर अनंत काल के लिए ये दुष्ट और पापी लोग सड़ेंगे। ये मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर बहुत प्यार करता है इंसान से, यस करता है, और ये तुम्हारे लिए नहीं बनाई गया नरक। नरक बनाया गया शैतान और उसके दूतों के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन जब आप इस दुष्ट के पीछे चलोगे, इसके से काम करोगे, तो तुम भी जहां वो जाएगा तुम्हारा बॉस, तुम भी इसके पीछे ही जाने वाले हो। ऐसा नहीं हो सकता काम तुम बॉस के करो और जाओ तुम इस बॉस के यहाँ। जो तुम्हारा बॉस है तुम उसी के साथ जाने वाले हो। अगर परमेश्वर तुम्हारा बॉस है तो तुम परमेश्वर के काम करोगे, अगर दुष्ट तुम्हारा बॉस है तो तुम उसके काम करोगे। और जो तुम्हारा बॉस है वहीं जहां वो जाएगा, जहां वो रहता है वहीं तुम भी रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, झूठ बोलता हत्यारा, आरंभ से उसे बता दिया था। अब हमारा पिता अगर परमेश्वर है तो हमारे काम भी तो वैसे ही होंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए फिर यहाँ पे चैप्टर बातचीत खत्म। अब एकदम से उसने बोला कि अब मिला तो है इब्राहिम, बात थोड़ी और बहुत कर लूँ। तो उसको याद आया, अरे 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 मेरे 5 भाई नीचे भी रहते हैं और वो भी मेरे जैसे काम करते हैं, वो भी मेरे जैसा रोज शराब पीते हैं, रोज लड़कियां छेड़ते हैं, रोज व्यभिचार करते हैं, 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। उनको याद आया, अरे उनको भी नहीं पता, वो तो सोच रहे हैं बड़ी ऐश कर रहे हैं हम दुनिया में, और उनको ये सच कैसे पता चलेगा। तो उसको याद आया, उसके भाई याद आए उसको, उनके भाइयों के काम याद आए। अब उससे कहा कि एक रिक्वेस्ट और है इब्राहिम जी, एक रिक्वेस्ट और है। वो बोले जी बोलो, पढ़े अभी। उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। हाँ, किसको भेज? जिसको कभी नहीं लिया था, जिसको अपनी देवड़ी के अंदर नहीं घुसने दिया था जिंदगी भर। अभी क्या रिक्वेस्ट हो रही है, इसको मेरे घर भेज। समझ आ रही है? अब आत्मा में क्या होना, वो पोजीशन बना के रखो। दुनिया की सारी पोजीशनें अगर ढहती है तो ढह जाए प्रभु के लिए, पर स्वर्ग की पोजीशन हमेशा बना के रखो। अंदर से स्टैंड रखो अपना, अंदर से मत गिरो। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हाँ, क्या है, लाजर को भेज, मेरी विनती है। मेरे 5 भाई दुनिया में और रहते हैं और वो भी इन्हीं कामों पर लगे हुए हैं। हाँ, और ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा के स्थान पर आ जाए। हालेलुया, समझ रहे? वहां पे आपको आपके किए हुए सारे काम याद आएंगे। अगर आपने रिपेंटेंस नहीं की तो, अगर आपने पश्चाताप किया और छोड़ दिया तो प्रभु माफ करेगा। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी जी रहे हो अपने तरीकों से, वचन से नहीं, तो ये सब चीजें आपको सोचने की जरूरत है। आज देखा 5 भाई और हैं, उसको चिंता होती है भाइयों की कि वो भी इस पीड़ा के स्थान पर ना आ जाए। आगे अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। कहाँ है मूसा की पुस्तक? कहाँ है? उठाओ जरा, है ना हमारे पास?
तो क्या 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 कह रहा है, उनके पास तो मूसा की और भविष्यवक्ताओं की है कि नहीं। इसमें यशाया की पुस्तक है, एलिया के विषय में लिखा है, एजरा की पुस्तक है, आमोस की है, कितनी सारी पुस्तकें हैं इसमें। तो यहां पर इब्राहिम क्या बोल रहा है कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनको पढ़े, उन पे विश्वास करें, पढ़े, वे उनकी सुने। जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं वे उनकी सुने। आगे उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अभी ये कह रहा है कि नहीं नहीं प्रभु, वो पुस्तकें तो है ही हैं, पर यदि कोई मुर्दों में से जिंदा होकर उनके पास जाएगा तो वो विश्वास करेंगे। आगे इब्राहिम क्या कहता है, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? उसने बोला, अगर वो परमेश्वर के वचन पे, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पे विश्वास नहीं करते तो वो, अगर कोई मुर्दा जिंदा होके भी बताएगा, 2 दिन कहेंगे हाँ हाँ वैसे ही हार्ट बीट गई थी इसकी, आधे घंटे में कुछ ना कुछ हुआ होगा, डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन दिया होगा तो जिंदा हो गया, झूठ बोल रहा है कि मैं स्वर्ग जाके आया हूँ, कहानी बना रहा है भाई ये तो। हाँ, लोग ऐसा बोल देंगे, नहीं 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 ऐसी बकवास है, ऐसा थोड़ा नहीं होता है कुछ। आजकल लोग विश्वास नहीं करते बातों पे। पहले लोग, छोटी सी बात होती थी, सीरियस होते थे चीज़ों के लिए। अब तो हमें सब पता है, हमें सब ज्ञान है, हमें तो सब पता है, दुनिया हमारी मुट्ठी में है। हालेलुया, हालेलुया। और यही सबसे बड़ा धोखा होगा कि जब लोग अपने कान सत्य पे ना लगा के झूठी कथा कहानियों पे लगाएंगे, चुटकुलों पे लगाएंगे, हंसी ठट्टों पे लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? कहते उनकी भी नहीं मानेगा, उनकी भी नहीं मानेंगे। कितने मुर्दे जिंदा हुए हैं, कितने मुर्दे जिंदा हुए, लाखों मुर्दे जिंदा हुए हैं, पता है आपको? एक तो 3 दिन बाद जिया था, कभी होगा ना तो हम दिखाएंगे उसकी टेस्टमनी। अफ्रीका में एक व्यक्ति पास्टर रीनर्ड बॉनके का